नमस्कार दोस्तों, डी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं वो वीडियो है पब्लिक रिएक्शन शो का, और इसका टाइटल है पाकिस्तानी मौलाना साहब प्रेजिंग इंडिया, कश्मीर में जुल्म समथिंग लिखा हुआ है। अच्छा जी, मुझे तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान का मौलाना और वो भी इंडिया की तारीफ करेगा। आई डोंट थिंक सो। चलिए देखते हैं कि भाई क्या कहा जा रहा है। आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी काफ़ी एज है, मेरे से ज़्यादा तजुर्बा है। क्या लगता है कि 1947 के बाद आज 2023 तक पाकिस्तान ने ऐसी क्या गलतियां की कि आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं और हमारे नेबर कंट्री इंडिया आज तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं? क्या वजह है कि वो तरक्की कर गए और हम आज पीछे हैं? देखिए जी, इसके ऊपर तो बहुत सारे लोगों के ख्यालात हैं, लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमारी सियासतदान है और जो कुछ ताकतवर हल्के हैं, सब समझते हैं कि किनका नाम लिया जा रहा है। देखने वाले भी समझ गए, हाँ, मैं भी समझ ठीक गया। है। तो इनका गठ जोड़ है बेसिकली ना, हाँ। कि ये अपना मफाद को अजीज रखते हैं। देखें, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इमरान खान बुरा था तो उसकी जगह कोई ऐसी कोई जमात आ जाती जिसके बारे में लोगों को पता होता है कि यार ये कम से कम गलत तो नहीं है ना। अब ये टाइम टेस्टेड पार्टीज हैं दोनों, पिछले 20-35 साल से ये लोग लूट रहे हैं, हर सूबे में कर रहे हैं। जब उन्हीं को दोबारा लेके आएंगे तो उससे हम क्या समझ सकते हैं? ये तो हमारी वजह होगी, इंडिया की क्या वजह है आज तरक्की करने की? देखें, वहाँ पे जिस तरह हमें न्यूज़ से पता चलता है कि जी उन्होंने अपने ताकतवर हलकों को अपने एक दायरे में रखा हुआ है, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनका अपना एक दायरा है, वो अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं। ये अपने अपने डोमेन में रहेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। जब आप उन्होंने, मुझे आपको लगता नहीं कि उन्होंने एजुकेशन पे बड़ा फोकस किया और हम अपने बच्चों को आज भी इंडिया दुश्मन और जहाद और गजवा ये पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे और उनके बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को ये दुश्मनियां नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ पढ़ाते हैं कि आगे बढ़ो। नहीं, मेरा ख्याल है एजुकेशन का मसला इतना संगीन नहीं है जितना कि देखें वहाँ पे जो आजकल मुसलमानों के खिलाफ जो मामला चल रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। RSS जैसी इंतहा पसंद तंजीम है, हिंदुत्व का वो करते हैं, तो वो भी तो उनको पढ़ाया ही जा रहा है ना। तो हमने वो बहुत हाँ, कम रेशियो है, बहुत नहीं, कम रेशियो है। नेशन वाइड है। मोदी 2 दफा आया, वो इसी नैरेटिव के तहत आया है ना। मोदी की आज उधर मुस्लिम्स भी बढ़ रहे हैं, 22 करोड़ से 32 करोड़ पे तो वो पहुंच गए हैं और तो- बड़े बड़े ओहदों पे तो पहुंचे उनको पड़े कर हैं। क्या रहे हैं वो, उनको कर क्या रहे हैं वो उनको पढ़ा रहे हैं ना कि उनको मार दें आप। नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा रहे। बहरहाल खैर, ये तो अपना कोई दिखा दे ये मुझे कि ये भारत की किताबों में पढ़ाया जाता है जो आपकी किताबों में पढ़ाया जाता है। कोई दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं। आपकी किताबों में क्या पढ़ाया जाता है ये हम नहीं जानते। आपके यहाँ की मीडिया खुद रिपोर्ट करती है हिंदू हेट पढ़ाया जाता है आपके यहाँ किताबों में। अभी सेंटर फॉर सोशल जस्टिस पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 1 साल में माइनॉरिटीज के खिलाफ आपकी किताबों में कंटेंट बढ़ा दिया गया है। आप हमारे यहाँ इंडिया की एक किताब में ऐसी बात करके दिखा दें जहां किसी भी तरह की नफरत पढ़ाई जाती हो। बाकी चीजें छोड़ दें, नफरत हेट नहीं मिलेंगी। सॉफ्टवेयर अपडेट करिए सर, दाढ़ी सफेद हो गई है, बाल सफेद हो गए, लेकिन सॉफ्टवेयर आपका भाई पुराना 98 95 विंडोज चल रहा है, वो अपडेट करिए। ओपिनियन आपका ओपिनियन था, मेरा ओपिनियन, मैंने आपको काउंटर क्वेश्चन किया कि वो ऐसा नहीं पढ़ा रहे, इधर पढ़ाया जाए। मैं नहीं समझता कि हमारी एजुकेशन में ये मसला है। मसला सिर्फ ये है कि हम लोग जो है ना, जैसे अभी कुछ आप बात कर रहे थे कि हम लोग 90% लोग जो है ना वो घरों में रहते हैं, दुआएं मांगते हैं, ये है वो है, और बाहर नहीं निकलते, ये कह रहे थे। देखिए हमने बाहर निकलेंगे कि तोड़ना फोड़ना तो है नहीं ना, किसी को हमने मार देना है, पूरा मन, पूरा ठीक है ना। हमने एक रजिस्टर करना है, एक डेमोस्ट्रेशन है कि जी ये काम गलत हो रहा है, और जितने भी जो है ना सोसाइटी के जो मुख्तलिफ तबके के लोग हैं वो आ गए हैं, एक बात उन्होंने कर दी है, अपना अपना जो है ना वो मकसद ये तो- कसूरवार कौन है? अवाम, हुक्मरान, ताकतवर हल्के, ये सारे ही आज बुरे हालात का। ताकतवर हल्के, मतलब ये कहते हैं ना जी कि अवाम बेईमान है तो उसमें से ही हुक्मरान आ जाते हैं, लेकिन एक अच्छा हुक्मरान अगर हो तो सारे ठीक भी हो जाते हैं। ये नहीं कि 22 करोड़ लोग हैं, और 22 करोड़ लोगों में 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो आके हुक्मरानी करें। अगर ये गंदे लोग हैं इनको निकालें। अवाम का काम है ना कि वोट जाके दें कि यार ये टाइम टेस्टेड लोग हैं, हमने इनको इलेक्ट ही नहीं करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि कहीं पे आटा का थैला बिक जाता है, लोग उधर को चले जाते हैं और उसकी बेस सर, पे इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ गया, हमारा श्रीलंका से भी बढ़ गया, महंगाई इतनी होगी कि आज गुजारा करना। डिस्ट्रस्ट होगा, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही है। हुकूमत कहाँ से पैसे, नोट छाप के महंगाई करेगी। गवर्नमेंट आपको इन्वायरमेंट ही नहीं दे रही, आपको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे रही, आप बिजनेस सेट करें। जो बिजनेस करता है वो भाग जाता है। अभी तो कोई गवर्नमेंट है ही नहीं ना, अभी तो छोड़ देना। पिछले 1 साल से वो जो बाहर से उनका एक्सपर्ट आता था, कह रहा था कि मैं आ जाऊंगा तो $200 का हो जाएगा। बताएं कितने
ताजर बरादरी में से कितने लोगों ने उसकी बात का यकीन किया और वो अपने सर बिजनेस तो ना होने के बराबर खत्म हो है। गया जी। कौन, हाँ, खत्म हो गया कोई है चांस तब्दीली का, बेहतरी का? देखिए जी, है चांस। उम्मीद है। बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है, ये साइक्लिक होता है। कितने का और बुरा जिन चले कंट्री जाएं। पे बुरा वक्त आया, आज उन पे अच्छा वक्त भी है, उन्होंने अपनी मेहनत से लाए हैं। आप किसी भी मुल्क में देखें, किसी ना किसी वक्त में उन पे बुरा वक्त आया हुआ है। आज हम पे बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आ ही जाना है। ठीक है, देर कैसे? सवेर तो हो जाती है भाई, हम कर रहे हैं ना, कोशिश लगे हुए बिल्कुल ठीक हैं। है। हम इलेक्शन के लिए आवाज उठाएंगे, इलेक्शन होने तो हैं, ये तो नहीं है कि नहीं होंगे इलेक्शन। अब देखें ना 14 तारीख के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ना, इंशाल्लाह वो अच्छा ही होगा, उम्मीद तो ये करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी, आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या मकसद है आपका? हमारा मकसद तो एक ही है जी, सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले हैं। हम किसी पार्टी के और किसी को इतना प्रमोट नहीं करना चाह रहे, मगर बाद में हम पाकिस्तान को प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसके लिए निकले हैं। हमें किसी से लगाव नहीं है कि कोई किसका बैकग्राउंड कैसा था। अब हम मौजूदा वक्त में देख रहे हैं कि यार ये जो बंदा बेहतरी के लिए बात कर रहा है वो कौन सा है, मुल्क की अच्छाई के लिए कौन एफर्ट्स कर रहा है। अभी आपको क्या लगता है कौन ऐसा है जो मुल्क की बेहतरी के लिए बात? मुझे तो इमरान खान के अलावा कोई ऐसा बंदा नजर ही नहीं आ रहा पूरे ये पीटीएम में या दूसरे लोगों में, और वो हमारी सिस्टम जो है वो अच्छे लोगों को आने देते ही नहीं आगे। अभी 10 सेकंड पहले इन्होंने बोला है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आए हैं, ये पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं, और 10 सेकंड बाद ही पॉलिटिकल पार्टी घुस गई, पॉलिटिकल नेता घुस गया, इमरान खान आ गया। वो हजूम उन्होंने एक पैदा किया हुआ है, सिस्टम ही खराब है, मतलब सिस्टम खराब है ना। वो हमारा सेल टैक्स इतना चोरी हो रहा है, इनकम टैक्स इतना चोरी हो रहा है, ये जितनी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल वाले हैं क्यों साथ इनके साथ मिले हुए हैं, इसलिए मिले हुए हैं। वो सेल टैक्स, इनकम टैक्स और ये सिस्टम में से इतना पैसा चोरी कर रहे हैं कि वो आम पब्लिक को तो पता ही नहीं है। हम माचिस पे टैक्स दे रहे हैं, चीनी खाते हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, कहाँ पे जाता है? वो करते ये हैं कि 100 बोरी अगर चीनी की बनाई है तो 10 बोरी शो करते हैं और 10 बोरी पे सेल टैक्स जमा कराते हैं। 90 बोरियों पे टैक्स जो है वो बाजार में गोदामों में बोरियां रख के उसके बाद उसका सेल टैक्स कैश कलेक्ट करते हैं। फिर वो कैश कलेक्ट के बाद उसका डॉलर खरीदते हैं, वो डॉलर हुंडी के जरिए बाहर ले जाते हैं। बाहर इन्होंने अपने कसिनो बनाए हुए हैं, मतलब करप्शन है। करप्शन ही करप्शन है। अच्छा, क्या वजह है कि खिते की अगर बात की जाए, इस साइड पे देखिए चाइना है, इधर देखिए ईरान है, सामने अफगानिस्तान है, सामने इंडिया है, वो सारे खिते तरक्की करते जा रहे हैं। इंडिया को अगर मिसाल ले ले, बांग्लादेश की मिसाल ले ले, तो इंडिया बहुत आगे निकल गया। आज उनका बजट, उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, मेड इन इंडिया का नारा लग रहा है, गाड़ियां अपनी बना रहे हैं, मोबाइल अपनी बना रहे हैं। वो क्यों तरक्की कर गए, हम क्यों पीछे रह गए? भाजम, बात यह है कि हमारा एक दौर था कि हम चाइना की भी हमने हेल्प की, जर्मनी की भी हेल्प की, दूसरे मुल्क हमसे आके सीखते थे। रेलवे का निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम कौन सा वो दौर था? वो अयूब का दौर था, और उसमें हम 90s का। जब से मैंने होश संभाला मैंने तब से देखा है कि नाजुक सूरत हाल ही चल रही है। ऐसे ही है, क्योंकि हमने ये क्रैप्ट टोले को खुद ही पाला है। हमने इस क्रैप्ट टोले को पाला है कि इनकी ये शाह खर्चियां देख के और इनकी चमक दमक देख के हम लोगों ने इनको वोट डाले हैं। दूसरी कंट्री क्यों आगे बढ़ गई? वो इसलिए बढ़े हैं कि उन्होंने करप्शन को कंट्रोल किया। जब तक आप करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने सिस्टम में से जो काली बेड़े हैं उनको निकालेंगे नहीं, अपने टैक्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, टैक्स सिस्टम को कंप्यूटराइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये निज़ाम नहीं चल सकता। मतलब उन्होंने अपना विजन और अपना स्ट्रक्चर सेट किया, Structure set किया। माहौल ऐसा बनाया कि आज दुनिया इन्वेस्ट करती है इंडिया में। आज वो आज मानते हैं वो तरक्की कर रहे हैं। मगर नहीं, मैं इंडिया को इसलिए नहीं मानता कि उनके पास ना वो विजन है, ना वो उनके पास वो थिंकिंग है। वो सर उनके पास विजन और बात थिंकिंग है, तरक्की कर गए हैं, हमारे पास नहीं है। सर वो बात उनकी, मैं ओवरऑल दुनिया की बात कर रहा हूँ। वो किसी कौम को बर्दाश्त नहीं करते, ना हिंदू जो है ना। मौलाना साहब को लग रहा है कि इंडिया के पास विजन नहीं है। अरे सर, कुएं से बाहर निकलिए। शुतुरमुर्ग की तरह रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में जो मुंडी गाड़ रखी है आपने, वो मुंडी बाहर निकालिए। विजन नहीं होता तो पिछले 75 ईयर्स में हम डेयरी प्रोडक्ट्स में दुनिया में नंबर टॉप 3 में कैसे पहुंचते? जो चीज़ हम इंपोर्ट करते थे, अनाज हम इंपोर्ट करते थे, आज हम दुनिया भर को अनाज खिला रहे हैं, वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टॉप एक्सपोर्टर्स हैं हम, टॉप प्रोड्यूसर्स हैं हम। विजन नहीं होता तो ये कैसे होता? विजन नहीं होता तो हमने IIT, IIM, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज कैसे बनाते जो आपके यहाँ नहीं बनी? अगर विजन नहीं होता हमारे यहाँ तो हम अब इंफ्रा अपना डेवलप क्यों कर रहे हैं? अगर विजन नहीं होता हमारे यहाँ तो हमने इसरो की नींव क्यों रखी? सुपार्को तो हमारे से पहले आपके यहाँ बनाई गई ना। आज तक एक रॉकेट तक न छोड़ पाई है, छोटा मोटा भी, जो 2-4 फीट ऊपर जाके उड़ जाए।
वो भी नहीं छोड़ पाए आप विजन की बात करते हैं। हमारा विजन है तो हम मार्स पर अपना सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का हम पहला देश बने। हम दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर पाया। हमारे पास विजन है तभी हमने चांद पर पानी खोजा, वो हमने ढूंढा, हमारे चंद्रयान ने। आज दुनिया भर से सैटेलाइट्स आ रहे हैं हमारे यहां, इसरो के रॉकेट से हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं ऊपर, और उससे अरबों डॉलर करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं। ये विजन है। आज हम मेक इन इंडिया हमने नारा शुरू किया। आज दुनिया भर की बड़ी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहां हो रही है। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहां हो रही है, आईफोन की। हमारे यहां से अरबों रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और आप बात करते हैं कि ऐसा और वैसा। ना हिंदू जो है ना मुसलमानों को बर्दाश्त करता है, ना ईसाइयों को। इकट्ठे रह रहे हैं। पर वो वहां पे आप जाके देखें कितना जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है। मीडिया गलत दिखाता है ना, ये तो यही तो चीज गलत है ना। अमेरिका बात अलग है, बात अलग है। पेश किया ना कि जी वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है अकलियतों पे जुल्म हो रहा है, वो हमने तो नहीं पेश की, वो इंटरनेशनल मीडिया ने पेश किया ना, पाकिस्तान ने तो नहीं पेश। कौन सी रिपोर्ट पेश की है? वो अमेरिका ने अभी जो ये जो रिपोर्टें आई हैं इसमें सारे चैनल ने चलाई हैं, हमारे इस मीडिया ने। कोई तो ऐसी रिपोर्टें उठा के चला देते हैं। वो 32 को हमसे ज्यादा मुस्लिम उधर रहते हैं और बड़े बड़े पोस्टों पे पड़े हैं, तरक्की कर रहे हैं, विजन है उनके। बिल्कुल, वो एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया हुआ उन्होंने। हाँ। उन्होंने आईटी को कंट्रोल किया हुआ है। आईटी में अपने वो इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। वो भैया, अपनी आईटी की फील्ड से इतना दुनिया को बेच रहे हैं, अपना ऑयल बेच रहे हैं, अपने मोबाइल बेच रहे हैं, हम तो अपनी गाड़ियां बेच रही हैं। सर हम पेंसिल नहीं बना रहे। फिर विजन तो हमारे पास ना हुआ ना सर, हकीकत तो ये विजन तो हमारे पास ना हुआ, विजन तो उनके पास हुआ। विजन अवाम के पास है, लोगों के पास है, मगर ये क्रैप टोला हमारी चलने नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि ये माफिया बन के ऊपर बैठा हुआ है। ये अपोजिशन भी खुद आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा खराब है। अपोजिशन भी उनका सिस्टम अच्छा है। अपोजिशन भी अपनी है और हुकूमत भी अपनी है, फौज भी अपनी है। तमाम इसमें लोग जो है मुश्तरका पार्टिसिपेट हैं इस क्रैप सिस्टम के। उनको जब भी कोई हाथ डालता है वो सारे मिलके तो उस जो आने वाला है उसको ना बाहर निकालते हैं। एजुकेशन का भी फैक्टर है, हम एजुकेशन नहीं दे रहे, नेबर कंट्री एजुकेशन पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। सारा फोकस ही एजुकेशन पे है। जब हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ बैठे हुए हैं उनके। कैसे अभी उन्होंने वो बिजली फ्री कर दी, उन्होंने एक सूबे की बिजली पानी गैस, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम लगा दिया, सिस्टम लगा दिया है। वो कैसे किया है कि वो यूट्यूब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सबके सीईओ वो है। छोटा सा बंदे उठे हैं और उन्होंने इतने बड़े काम कर दिए। हमारे यहाँ मेहनत की है, मेहनत की है, मेहनत है, उसके पीछे मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हमारे लोग मेहनत करना चाह रहे हैं। अब ये यंगस्टर जितने भी हैं मेहनत करके जो आ रहे हैं, जो अपने मुल्क में चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे नौकरियां करें, हम यहाँ पे मुस्तकबिल बनाएं, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही। उनको अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। वो बाहर जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी तो आई है जिसका साथ दें और इसको ऊपर लाएं। हो सकता है हम नहीं, हमारे बच्चे। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। बिल्कुल नहीं, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। ये इमरान खान ने ऑन द रिकॉर्ड कहा है। बिल्कुल सही कहा, एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। आज चीफ जस्टिस का इलेक्शन का हुक्म हुकूमत नहीं मान रही तो मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है कि नहीं है? बिल्कुल 100% खतरे में है। फिर देख ले हालात तुम्हारे खराब होंगे। हमारे कौन सा ग्रुप है? वो तो देखे ना, एक खास पीडीएम ग्रुप बना हुआ है जो सिर्फ अपने पैसे को बचाने के चक्कर में है। वो मुल्क को बचाने के चक्कर में नहीं है। वो चाहता है यहाँ अफरा तफरी जो मर्जी हो जाए, लोगों को मारना पड़े, जुल्म करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, मगर हमने अपने आप एक साइड पे बता रहे हैं कि इधर जो कह रहे हैं कि वो जितना मर्जी जुल्म करने पड़े, साथ ही हम कह रहे हैं कि नेबर कंट्री में बड़ा जुल्म होता है, तो मतलब जुल्म तो हमारे पास हो रहा है। वो जुल्म हमारे, तो हम मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं ना। हम ये अकलियत मान ये करे कि हमारे यहाँ पे अकलियतों के साथ कोई ऐसी फोर्स कन्वर्सेशन। और सिंध में आप हालात देख लें उन बेचारों के, उनको एक गिलास में पानी नहीं दिया जा रहा। वीडियोस पड़ी हुई मैं होके आया हूँ सिंध से, बलूचिस्तान से। वहाँ माइनॉरिटीज के बड़े बुरे हालात, माइनॉरिटी छोड़ के पाकिस्तान मुसलमानों के बुरे हालात। वही ना, सभी पानी नहीं वहाँ पे, तो पानी पीने के लिए सभी पाकिस्तानी है ना, चाहे हिंदू हो क्रिश्चियन हो, लेकिन हालात तो बुरे हैं। हम तो किसी को लहदा नहीं ना करते, हम तो कहते सारे पाकिस्तानी। सबके लिए सब कुछ प्रोवाइड होना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तानी है। अगर ये चंद लोग टोला इतना फायदा उठा रहा है तो उनका क्या जुल्म है? उन पे क्यों जुल्म हो रहा है? उनको क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा? ये तस्वीरें जाके बनवा लेते हैं। सिंध के इतने बुरे हालात है, तो ये उनकी बदुआओं से डरते नहीं है? अल्लाह को जवाब नहीं देना है। फिर हमें अपना घर पहले ठीक करना है ना, पहले दूसरे की घर की आवाज उठाने से पहले अपने घर को बेहतर कंपैरिजन करने के लिए कहा था। मैं तो उसके जवाब दे रहा था कंपैरिजन के दुनिया के हवाले से। अदरवाइज चाइना में वो भी तो अकलियत है,
वहां पे देखे करप्शन के खिलाफ जो लोग उठे हैं, उन्होंने इतने जबरदस्त काम किए हैं। अब वहाँ करप्शन का परसेंटेज है, अभी भी है, पर वो इंटरनेशनल लेवल पे है। उनके लोकल करप्शन नहीं है। मैं चाइना गया हूँ, बिल्कुल ठीक। चाइना में मैंने देखा है, वहाँ पे आपसे जो कमिट है उन्होंने कहा अच्छा, चाइना में भी मुस्लिम्स पे होते रहते हैं मसले मसाइल, वो होते हैं। पाकिस्तानी इंडियंस का ही क्यों नाम उठाते हैं, चाइना का कभी नाम नहीं लेते? नहीं, चाइना पे वहाँ पे उनको जो जुल्म हो रहे हैं, मुस्लिम्स पे हुए हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं। हुए हैं हाँ, तो मगर फिर उनकी आवाज क्यों नहीं उठाते? वो उनके पीछे भी उनकी जो एक खास मीडिया है या खास लोग हैं जो उसको हाईलाइट कर रहे हैं, या इंडियन वहाँ पे बैठे हैं जो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। मैं इंडिया में वहाँ लोग देखे हैं बहुत ज्यादा, वो वहाँ पे उनको कुछ नहीं है, मगर वो मुसलमानों को क्यों ही शो करते हैं। हालांकि मुसलमान आज़ादी से नमाज भी पढ़ रहे हैं, वहाँ मस्जिदें भी हैं, सारा कुछ है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं हमारे अंदर मजहबी काली भेड़। अरे अपने ही अल्लाह से डरो यार, क्या बात कर रहे हो? आपने नहीं देखे हैं चाइना ने मुसलमानों के मस्जिदों को टॉयलेट बना दिया? टॉयलेट नजर नहीं आता? इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पड़ी हैं, वो वहां पर रोजे नहीं रखने देते, दाढ़ियां कटवा दी हैं, दाढ़ियां भी नहीं रखने देते। आपको ये नजर नहीं आता? कुरान नहीं पढ़ने दी जा रही है, आपको ये जुल्म नजर नहीं आ रहा? सारा जुल्म इंडिया में है। एक इंडिया में बता दो कहीं कुरान पढ़ने से रोका गया हो, मस्जिद में जाने से रोका गया हो, मस्जिद को टॉयलेट बना दिया गया हो? अब बता दो, इससे ज्यादा क्या होगा? और अभी एक ताजा खबर और आई थी, वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, मस्जिद तोड़ दी गई और आप चूं तक नहीं कर सकते हैं। चूं, बाकी चीजें तो छोड़ दो यार, चूं तक नहीं कर सकते हैं आप। अब देखिए कैसे पलट गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है और वैसा नहीं। अब देखिए ये तो हालत है, ये है डबल स्टैंडर्ड आपका, ये है दोगलापन आपका। जो दूसरों को थोड़ा सा ही उनको मिलता है ना, कह लो मीडिया की तरफ से, तो वो अपने आप को शो करने के लिए दूसरों के साथ ना सही बात का करते ही नहीं, म्याना रवि से बात करते ही नहीं। वो कहते हैं जी हमें जो पता किसी को नहीं पता। हालांकि मुसलमानों का तो ये रवैया रहा है कि हजरत मूसा को कहा गया था कि फ़िरौन के साथ भी बात करो, मोहब्बत और प्यार से जाके बात करो। असल तो ये है ना, रियलिटी तो ये है, लेकिन ये जो मार दार लड़ाई ये तो नहीं है, का काम नहीं है। फिर हमारे लोग ऐसी बात करें तो फिर वो जो करते हैं वो उनकी असल में कुरान और दीन से दूरी है। वो कुरान को तो उन्होंने समझा ही नहीं, वो तो अपने मौलवी लड़ाई की बात, जंग की बात करेंगे वो मतलब गलत है। वो गलत है बिल्कुल। ठीक है। इस्लाम ने तो जंग लड़ाई के लिए, इस्लाम ने तो उस वक्त कहा है कि आपसे जो लड़े उसके साथ लड़ो, वरना किसी के साथ लड़ना नहीं है। सब आपके बहन भाई हैं, आप उनका ख्याल करें। आपकी रियासत में जो रहते हैं, आपका रोटी बल्कि माइनॉरिटीज को ज्यादा उनका ख्याल रखें, ज्यादा दें, उनका दिल जीतने के लिए उनको गिफ्ट दें, उनके प्यार करें उनको। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे फिर और फिर धीरे से कन्वर्ट करा लें, कलमा पढ़वा लें, है? फिर वो बदनामी तो पाकिस्तान की बन रहे हैं बदनामी बिल्कुल पाकिस्तानी, वो तो इस्लाम से दूरी है ना। हम उनको कैसे कह सकते हैं? जो भी वो इस्लाम से मैसेज दे दें ऐसे लोगों के लिए। हम तो ये कहेंगे जी बस कुरान को उर्दू में पढ़ें, उर्दू से स्टडी करें और अपने आप को खुद ठीक करें। किसी का ठीक करें, अपने आप को, अपने 6 फुट जिस्म को आप ठीक कर लें तो दूसरों की फिक्र ना करें। मैंने अपने अल्लाह को मैंने अपना जवाब देना है, मैंने किसी का नहीं जवाब देना। अगर मैं अपने आप को ठीक कर लूँ तो मैं दूसरों के साथ म्याना रवि और मोहब्बत से, अखलाक से पेश आऊँ तो ये सारा माशा ठीक हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी आपने देखा इनका पॉइंट ऑफ व्यू, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कैसी लगी आपको राय, और काउंटर क्वेश्चन जो मैंने किए थे उनके बाद इनकी राय जो है वो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट। अच्छा, बड़ा मज़ेदार है ना, फ़ौरन आ जाता है अमन का वो है, पीस का मज़हब है और ये है। ठीक है, सब बात ठीक है, ये बताइए कि आप अपनी हिस्ट्री क्यों नहीं बताते हैं? इस्लामिक हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि खून खराबे से भरी हुई है। जितने हमलावर हुए इधर, मैं अगर साउथ एशिया की बात करूं, कौन थे हमलावर? तैमूर लंग, गजनी, गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद बिन कासिम, कौन थे ये जंग नहीं कर रहे थे, ये हमला नहीं कर रहे थे, ये लुटेरे नहीं थे। वो छोड़ो, हज़रत अली की हत्या की गई ना, की गई कि नहीं की गई? और छोड़ो, क्या मक्का में बुतों को तोड़ा नहीं गया, अटैक नहीं किया गया, जंग नहीं की गई? और आप कहते हो कि जी हिस्ट्री भरी पड़ी है जंग से, आपकी इस्लामिक हिस्ट्री जो है, तलवार, खून खराबा, मारकाट, जंग, और फिर आप बात करते हो जी अमन और शांति की। कैसे आएगी? कंट्राडिक्ट करती हैं आपकी चीजें।
आपका इतिहास बताता है 1400 साल पुराना कि खून खराबे से भरा पड़ा है सब कुछ, और आप बात करते हो पीस की। सुन के मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी, लेकिन अपनी हिस्ट्री तो आप झुठला नहीं सकते ना। जो 1400 साल की हिस्ट्री है, आप जाकर पढ़िए उसमें कितनी जंगें हुई हैं, कितने हजारों लाखों को मारा गया है, अपनों ने अपनों को मारा है। हजरत अली को किसने मारा बताइए। चलिए, बड़ी लंबी चौड़ी बात है। बाकी मुझे लग रहा था कि तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ वाली तो कोई बात इसमें थी नहीं। इनको लगता है कि विजन नहीं है, उनको लगता है कि नहीं जी मैं नहीं मानूंगा। देखिए, आपके मानने न मानने से और आपके सर्टिफिकेट देने न देने से हमारा कुछ बनता बिगड़ता है नहीं, और घंटा हम पे कोई फर्क पड़ता नहीं। हमारा फोकस क्लियर है, और उस फोकस के थ्रू हम पिछले 75 ईयर्स से काम कर रहे हैं। हमने एजुकेशन पे काम किया, हमने अपनी इंडस्ट्रीज पे काम किया, हमने नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशा और उस पर काम किया। सबसे नई अपॉर्चुनिटीज, इसका सबसे ताजा एग्जांपल है सेमीकंडक्टर, जो चिप बनती है, जो आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वो चिप लगती है। अब वो हम उसका हब बनाने जा रहे हैं इंडिया में, और ये फ्यूचर प्लानिंग है। आगे आने वाले 4 से 5 साल में ये $300 बिलियन से बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। इसको कहते हैं विजन। लेकिन आप लोगों को लगता है कि नहीं जी, बस बोल दिया विजन आ गया जी, सब कुछ ऊपर वाला दे देगा। तो 75 ईयर्स से पाकिस्तान को मिल तो रहा है सब कुछ ऊपर वाले से। भुखमरी मिली है, आटे के लिए लाइन में लगना मिला है, स्टेबल गवर्नमेंट मिली है कि नहीं? तो आप लोग इसका फायदा उठाइए और लगे रहिए। बाकी इंडिया को आप माने, रिकॉग्नाइज करें, नहीं माने, सीरियसली लें न लें, हमारे ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हमें जो करना है, इस देश के लोगों ने जो सोचा है, इस देश की लीडरशिप ने जो सोचा है, 75 ईयर्स से जो सोचते आए हैं। जब देश आजाद हुआ था ना और पाकिस्तान बना था, तो आपको कहा गया कि जी पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पर, जबकि वो दिया गया चूरन आपको। मोहम्मद अली जिन्ना को पता चल गया था कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स होने वाले हैं, और लैंड रिफॉर्म्स जैसे ही होंगे वैसे ही जागीरदारी छिन जाएगी लोगों से। जो हजारों बीघे जमीन लेके बैठे हुए हैं, वो जागीरदारी छिन जाएगी। इसलिए उन्होंने अपना अलग देश माना। आज भी पाकिस्तान में वडेरा सिस्टम है कि नहीं है? आज भी पाकिस्तान में जागीरदारी सिस्टम है कि नहीं है? एग्जिस्ट करती है ना चीज। तो आपको इस्लाम का चूरन दिया गया और राज वो कर रहे हैं वही जागीरदारी जो 1947 से पहले कर रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उस वक्त की कांग्रेस ने ये विजन उन्होंने पाया कि नहीं, लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे हमें, तो लैंड रिफॉर्म्स हुए और उसका फायदा हुआ, हमें फायदा मिला उसका। आज हम एग्रो प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आज हम पूरी दुनिया को व्हीट खिला रहे हैं। क्यों? उन्हीं लैंड रिफॉर्म्स की बदौलत। और सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स ही नहीं, हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। हर 5 साल पर अपना एक गोल सेट किया कि अगले 5 साल में हमें ये चीज पूरी करनी है। मैं कहता हूं 100% अचीव नहीं हुई चीजें, लेकिन अगर 50% भी चीजें अचीव हुई तो उसका फायदा हमें मिला है। आज दुनिया में भारत का नाम लिया जा रहा है, वो इसी वजह से लिया जा रहा है कि यहां की सरकारों ने पिछले 75 ईयर्स में 1947 से लेकर और अब तक कुछ ना कुछ तो ऐसी प्लानिंग की, कुछ ना कुछ तो ऐसा विजन लेकर आए, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से देश आगे बढ़ा। अगर पिछले 8 सालों में मैं बात कहूं मौजूदा सरकार की, तो मैं तारीफ करने में पीछे नहीं हटूंगा। जो अच्छी चीजें करनी चाहिए, जो बुरी चीजें उसकी आलोचना भी करूंगा मैं। इंफ्रा तो बढ़ा ना हमारे यहां, सड़कें अच्छी हुई हैं, बिजली अब मिलने लगी है 24 घंटे। 10 साल पहले ये नहीं था। ट्रेन का स्वरूप बदल रहा है, एविएशन सेक्टर ग्रो कर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, मतभेद हो सकते हैं, कई मायनों पे मेरे भी मतभेद हैं, नहीं मानता मैं उन सब चीजों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो काम हुआ है उसको आप नेग्लेक्ट कर दें। अगर उस वक्त की सरकारों ने आईआईटी नहीं बनाए होते तो क्या होता हमारा? उस वक्त की सरकारों ने अगर फैसले कड़े नहीं लिए होते, 90 का दशक था जब सोना गिरवी तक रखना पड़ा हमें, अगर उस वक्त की सरकार ने फैसला नहीं लिया कि हमें ओपन होना है मार्केट में, तो हमारी इकोनॉमी आज यहां पे नहीं होती। अगर उस वक्त की सरकार ने वो फैसला नहीं लिया होता 91 में, आप बताइए। तो ऐसे विजनरी लीडर्स रहे हैं हमारे यहां, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वाजपेयी साहब हो, कोई भी हो। और 100% हर चीज परफेक्ट नहीं होती। हमें ये देखना चाहिए कि उसमें मैक्सिमम कितनी चीजें जो है वो पॉजिटिव है और परफेक्ट हैं, और काम ग्राउंड पर होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आज हमें दिख रहा है ना कि बिजली, सड़कें, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट,
ट्रांसपोर्टेशन, सब में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। आप डिफेंस में देखिए 13-14 हज़ार करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया है हमने, और आने वाले साल में ये 30,000 करोड़ होने वाला है। तो ये विजन का नतीजा है ना। आप इसरो की कामयाबी देखिए, ये विजन का नतीजा है ना। लेकिन आप लोगों को कहाँ ये सब बातें समझ में आएंगी। चलिए, मुझे लगा कि शायद अच्छी बातें होंगी, लेकिन टाइटल से थोड़ा लगा कि तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ तारीफ तो की नहीं इन्होंने। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।